किसान मोर्चा सदर थाने के अंदर बैठ चुके हैं। जोगिंदर मैन, राकेश टिकैत सभी यहाँ पर सदर थाने के बाहर। मीडिया यहाँ से नहीं, आप लोग तो मीडिया को रोको। आप भैया आप तो वही तो कह रहा था, मत आने दो मीडिया में बोलो ना कर दो, मीडिया में बात कीजिए ना यहाँ ऐसा माना जा सकता है कि गुरनाम सिंह चडोनी, राकेश टिकैत, जोगिंदर नैन, युद्धवीर और भी कई अन्य किसान हैं सदर थाने के आगे बिल्कुल धरना देकर बैठ गए हैं, शायद अपनी को गिरफ्तारी दे रहे हैं। आखिर क्या बातचीत हुई इन दोनों के बीच में, जल्दी आप खुलासा करेंगे। आखिर क्यों गिरफ्तारी उनको देनी पड़ गई है? जहाँ तक हमें पता चला है रवि जादव विकास इकाई को लेकर गद्दे यहाँ से गद्दे लेकर आए किसान नेता, अपने किसान नेताओं को यहाँ पर बिठाने के लिए बाहर से गद्दे लेकर आए हैं। यह देखिए गद्दे जिन पर किसान नेता गुरनाम सिंह किसान मोर्चा कमेटी यहाँ पर अपना धरना देगी सदर थाना के बिल्कुल सामने, बड़े अधिकारियों के सामने। वहीं सदर थाने के सामने सिख किसान मोर्चा के राकेश टिकैत, जोगिंदर नैन, गुरनाम सिंह चडोनी और भी अन्य किसान हैं जो अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। जैसे कि हमें पता लगा है आखिर क्या है इसके पीछे सच्चाई, क्या वो धरना दे रहे हैं या गिरफ्तारी दे रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दे दिखा दे कि एक तरफ गीत चला रखा है इन्होंने, वहीं किसान नेता बता रहे कि हम आज धरना लगाएंगे यहाँ पर। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब तक फाइनल बात नहीं होती तब तक यहाँ पर धरना जारी रहेगा। किसान किसान कमेटी है, उनका कहना है कि जब तक हमारी बात फाइनल नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर धरना जारी रहेगा। और आपको दिखा दें कि यह देखिए सीधी तस्वीर, जहाँ जोगिंदर यादव जी, जोगिंदर नैन जी, गुरनाम सिंह चडोनी जी, राकेश टिकैत जी, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हेलो बैठ जा भैया। अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार प्रशासन को कोसते हुए किसान
जो प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया है वही उन्होंने यहाँ पर धरना डाल दिया है। सीधी तस्वीर सदर थाना से हम आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी करते किसान समाचार फाड़ दिया भाई हेलो साइड में ऊपर आओ यार तू ही पीछे अगली रूम में नहीं सुरेश कोच जी सबको वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं, किसानों को वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं सुरेश कोच जी। उन्होंने सभी किसानों को निमड़ेगा नहीं निमड़ेगा, कद निमड़ेगा, कोई स्थिति नहीं है क्लियर। इसलिए स्थानीय कमेटी से मेरी प्रार्थना है, कृपया किसान भूखा तो मिला, रोटी का पेट पैदा करा, रोटी दाल रोटी का इंतजाम कर दो भाई, और टेंट ला लो और सारे मर खड़े खड़े रहने में अपनी पिंडी लाइक दी दुखन घड़े भाषणबाजी की जरूरत नहीं, अपना धरना है और आपने बैठना है जब तक 100% जो हमने कहा था हमें टोहाना का चैप्टर क्लोज करने आए। टोहाना ने जो बात टोहाना के अंदर जो घटना हुई जिसके ऊपर भी FIR दर्ज हुई, जो भी गिरफ्तारियां हुई, उसको चैप्टर को क्लोज करने आए, क्लोज करने आता अधूरा छोड़ने नहीं आए। इसलिए सारे साथियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बैठ जाए आप सारे साथी, आराम से बैठते हैं, बस ये बात साथियों बैठ जाओ सारे बैठ जाओ मैंने कई बार कह लिया तो बैठ जाओ। वहीं किसान नेता का कहना है कि जो बातें हमने कही थी उन पर प्रशासन पूरी तरह खरा नहीं उतर रहा, और इसी कारण अब जो किसान मोर्चा की कमेटी की जो सदस्य हैं सब ने यहाँ पर डेरा डाल दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि अपने टेंट यहाँ पर मंगवा लो, खाना पीना यहाँ मंगवा लो, क्योंकि जब तक यहाँ हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे यहाँ पर। एक बार फिर किसान रोष जताते हुए अपना प्रशासन के खिलाफ उन्होंने कहा है कि जब हमारी बातचीत हुई तो तब हमने पूरी मांगे रखी थी, लेकिन प्रशासन ने उन मांगों में से एक मांग को अधूरा छोड़ दिया, और उनका कहना है कि हम यहाँ से जाएंगे तो टोहाना का चैप्टर क्लोज कर जाएंगे, अदरवाइज हम सदर थाना से नहीं हिलेंगे, डटे रहेंगे यहाँ पर। और किसानों को यहाँ तक कह दिया कि टेंट यहाँ पर मंगवा लो, खाना यहाँ पर मंगवा लो, स्थानीय कमेटी को कह दिया उन्होंने। अब देखना है कि आगे की स्थिति क्या बनती है। बन रही है टोहाना क्रांति के साथ, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। वहीं युवा
क्रांति जो टीम है, KYC टीम है और महिलाएं हैं जो वो क्रांतिकारी गीत गाते हुए जोगिंदर जी यहाँ आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लाइट सारे साथी एक अदर रहेगा, तो आ जाओ भाई कोई आ जाओ मीडिया का, बाकी आ जाओ नहीं बस 2 मिनट जोगेंद्र यादव जी बताते हुए। जोगिंदर जी क्या रहा आज, थोड़ा सा रहेगा कोई तो आ जाओ। हो गया भाई शुरू जी, 1 मिनट दे रहा उसको हटाओ। रेडी भाई? यार इसने सिंगू बॉर्डर पे बहुत महीने ड्यूटी की है। भाई थोड़ा थोड़ा है ना इसमें, अंदर आ जाओ साथ में इसको आ जाओ आप आ जाओ। 2 मिनट शांति भाई। नीचे कर ले माइक आईडी। साथियों, और ये सब कुछ अब उठ जाएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मामला नहीं सुलझा है। संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे है और हमारी और पुलिस प्रशासन की बातचीत में गतिरोध आ गया। हमने 2 मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा ये था कि हमारे जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, और अगर उन्हें रिहा नहीं करते तो हमें गिरफ्तार करो। हम सब साथी राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ गिरफ्तारी देने आया था। और दूसरा ये था कि एमएलए ने जो व्यवहार किया है, जो बदतमीजी की है, वो उसके लिए माफ़ी मांगे। आज दिन भर की बात के बाद इनमें से एक मामला सुलझा है। एमएलए देवेंद्र बबली ने एक छोटी सी वीडियो जारी करके माफ़ी मांग ली है और किसान खुले दिल के लोग हैं, उन्होंने इस माफ़ी को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उससे केवल एक मामला सुलझता है और जो हमारे 3 साथी गिरफ्तार हैं उनमें से एक का मामला सुलझेगा अगर वो बबली की तरफ से जो कुछ प्राइवेट कंप्लेन हुए हैं वो वापस हो जाएं तो। लेकिन जो बाकी 2 साथी हैं, विकास सीसर और रवि आज़ाद, उनके खिलाफ एमएलए ने कंप्लेंट नहीं किया है। वो सरकार का मुकदमा है और सरकार उसे वापस लेने के लिए अब तक कतई तैयार नहीं है। जब हमने पुलिस प्रशासन को कहा कि उन 2 के बारे में क्या हुआ, तो वो कहते हैं परसों 2 दिन बाद आ जाइए, बात कर लेंगे। हम यहाँ बात सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ समाधान करने आए हैं। हजारों किसान यहाँ इसलिए आए हैं कि ये प्रकरण समाप्त हो। हम खुले दिल से बात करने को तैयार हैं, हम जिद नहीं कर रहे, अहंकार नहीं कर रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ का हरियाणा का पुलिस प्रशासन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पहला विकल्प हम इनको दे रहे हैं कि भाई आप हमें गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार ये करना नहीं चाहते, डरे हुए हैं। तो किसानों ने ये फैसला किया है कि फिर हम यहीं पे अब धरना शुरू कर देते हैं। हम बैठ गए हैं और जब तक ये मामला नहीं सुलझता अब किसानों को यहीं अपनी छावनी बनानी होगी, यहीं धरना देना होगा। शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, कोई गलत कदम हमारी तरफ से नहीं उठाया जाएगा। लेकिन इस संघर्ष में सफलता लिए बिना किसान यहाँ से नहीं उठेगा। धरना अनिश्चितकालीन रहेगा या फिर कुछ समय सीमा इसकी अभी तय की आप लोगों ने? समय सीमा क्या भाई, हम जो काम करने आए थे, हम तो गिरफ्तार होने आए थे, तो समय सीमा बड़ी साधारण है। पुलिस चाहे हमारे को 1 घंटे में गिरफ्तार कर ले, हम तो खुशी खुशी गिरफ्तार होने के लिए आए हैं।
अगर विकास सीसर और रवि आजाद अपराधी हैं तो फिर हम सब भी अपराधी हैं, हम सब उसके लिए चाहते हैं। एक चीज जो उलझी है सर कि विधायक के आवास का घेराव किया युवाओं ने, जिन पर मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, तो अगर उनकी शिकायत नहीं थी तो पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज क्यों किया और उनको फिर लेने में आपत्ति क्यों? भाई सरकार दो हाथ से काम करती है ना। एक हाथ में उन्होंने कहा कि विधायक ने अपनी शिकायत की, दूसरा विधायक ने किसी को फोन किया तो फिर वो एसपी ने और पुलिस ने अपने नाम से कर दी। अब सरकार ये कागजों का खेल हमारे साथ खेल रही है जी। ये वाला कागज तो इसका है, विधायक ने वापस ले लिया, दूसरा कागज तो वापस नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं अपने कागजों का खेल आप आपस में सुलझा लो और जब सुलझ जाए तो हमें बता दो, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मंशा सरकार और प्रशासन की गलत है कि विधायक भी इसमें शामिल है? आप लोगों का ये राजनीतिक फैसले होते हैं और बबली द्वारा अपने पीए के नाम से मुकदमा करवाना वो भी राजनीतिक था, इतने दिन तक माफी ना मांगना भी राजनीतिक था, आज माफी मांग लेना भी राजनीतिक है और पुलिस प्रशासन के नाम से वो मुकदमे दायर करवाना भी राजनीतिक है। अगर चंडीगढ़ से एक फोन आ जाए सारी मामला 2 मिनट में सुलझ जाएगा। तो हम भी देखते हैं वो फोन कब आता है। काफी महिलाएं इसमें मौजूद हैं थाना परिसर में, महिला के साथ हैं। वो रात को यही रुकेंगी या फिर उनको घर भेजने का प्रयास? अभी इन सब चीज़ों पे फैसला होगा, लेकिन मैं इन महिलाओं की हिम्मत की दाद देता हूँ। इस आंदोलन की अगर कोई कलगी है तो ये हमारी महिलाएं हैं जो हिम्मत से इतने संकल्प के साथ, और आप देख रहे हैं एकदम हरियाणवी गीत गाते हुए लगी हुई हैं। जब महिला है इसका मतलब है पूरा समाज हमारे साथ है और जहाँ पूरा समाज है वो आंदोलन हार नहीं सकता। तो मंच के माध्यम से एक अपील हो रही थी कि खाने और पीने के पानी का प्रबंध प्रशासन करे, क्या वो तमाम चीज़ों पर आश्वासन आया? फिर सरकार के प्रशासन की बजाय किसान अपने स्तर पर ही उनका प्रबंधन करेंगे? खाने पीने का इंतजाम हम भी कर लेंगे, इन पुलिस वालों को भी हम ही खिला देंगे। इसकी नेगोशिएशन हम नहीं करेंगे। हम नेगोशिएशन करेंगे केवल एक कि हमारे 2 साथियों को रिहा किया जाए। खाना तो हम इनको सब खिला देंगे, हमारा कोई लंगर आ जाएगा। किसान पूरे देश को खिलाता है, एक पुलिस थाने को खिलाते हुए क्या जाएगा, खिला देंगे। सर, सुबह से लेकर के इस पूरे घटनाक्रम पर टकटकी लगाए हुए तमाम लोग अपने घरों में बैठकर इसको देख रहे हैं विभिन्न माध्यम से, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? कल कोई मूवमेंट इस पर अगर हो या फिर आगे उनसे जुड़ने का कोई, या आपको लगता है कि रात तक ये चीज़ें तमाम ठीक हो जाएंगी? हरियाणा के लाखों किसान आज देख रहे हैं टोहाना की तरफ। सवाल सिर्फ 2 साथियों की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल इस सरकार की नीयत का है। पहले दिन से किसान कह रहे हैं किसान या कुर्सी, तुम दोनों में से कोई एक चुन लो। और ये जो लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं, आज शाम को उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। हरियाणा के लाखों किसानों को दिख रहा है इस खेल के पीछे उंगली किसकी है। ये बेचारे जो वर्दी में खड़े हैं ये थोड़े ही इसके लिए जिम्मेवार हैं, ये डीसीएसपी थोड़े ही हैं, ये ऊपर से राजनीतिक इशारे हो रहे हैं। किसान विरोधी सत्ता का जो चरित्र है वो हरियाणा के किसान को हर रोज दिखाई दे रहा है। और मैं साथियों से सब एक ही अपील करता हूँ, आपके मन में रोष है, मेरे मन में भी रोष है, आपके मन में देख के गुस्सा है, मेरे मन में भी गुस्सा है, मगर हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, शांति से करेंगे, शांति से आंदोलन चला है और शांति से ही जीतेगा। आखिरी सवाल सर, पंचकुला में भी किसानों और पुलिस की एक झड़प हुई है, उस पर प्रतिक्रिया? इन्हें झड़प का नाम हम क्या देते हैं भाई? अगर एक आदमी के हाथ में लाठी और मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो झड़प नहीं होती, वो मार पिटाई है, वो गुंडागर्दी है। पंचकुला के अंदर फिर हुआ है और अगर हरियाणा सरकार इस तरह का करना चाहती, हम खेल समझते हैं, खेल ये है कि हमारा ध्यान दिल्ली से अटक के हट के टोहाना में आ जाए, पंचकुला में आ जाए। लेकिन मैं खट्टर सरकार को बता देना चाहता हूँ, इस आंदोलन में इतनी ऊर्जा है कि हम टोहाना में भी लड़ लेंगे, पंचकुला में भी लड़ लेंगे और हमारा टिकरी और सिंगू का मोर्चा कमजोर नहीं होगा। एक सवाल की प्रशासन यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर एसपी तक के नेतृत्व में काम चल रहा है और एडीसी तुरंत आए और तुरंत ही चले गए, क्या बातचीत हुई है कुछ बताएंगे? एडीसी डॉक्टर मुनीश नाग वो कह रहे हैं भाई हम तो पोस्ट मास्टर हैं, ऊपर से जो हुक्म आएगा हम सुनाएंगे और बस एसपी ने जो बोल दिया वो बोल दिया, इससे फालतू कुछ नहीं है। और एसपी ने तो डायरेक्टली हमसे बात भी नहीं की। तो वो कह रहे हैं कि भाई परसों आप जाके एसपी जी से मिल लेना, वो देख लेंगे इस मामले को। यहाँ हजारों किसान देखने के लिए नहीं आए हैं,
सुलझाने के लिए आए हैं इस मामले को। तो हमारे को इस पे कोई आश्वासन या कोई भी ऐसी ठोस चीज़ नहीं मिली है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, और इसलिए मजबूरी में हमें अब बैठना पड़ रहा है। हम कॉल भी कर रहे हैं और आस पड़ोस के जितने भी किसान हैं सबको आग्रह करूँगा, आप भी आइए। जो रैली में थे, चले गए सोच के कि अब तो मामला सुलझ ही गया, अब तो माफ़ी मांग ही ली है, उनको भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, नहीं सुलझाए, तिकड़म खेल रहे हैं। और ये तो शुक्र है कि यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व है जो कह रहा है कि इस तरह के खेल में हम नहीं फंसेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सर जी एक बात होता है, जैसे इन्होंने खुद ने गिरफ्तारी दी है, प्रशासन क्या कह रहा है कि इनके धारा ऐसी कौन सी लगाई है तो इनको छोड़ नहीं लगे। प्रशासन तो अभी कुछ भी नहीं कह रहा है कि परसों आके हमसे बात कर लेना, हम देखेंगे। निर्धार होता है ऐसी कोई बनती नहीं जो खुद ने गिरफ्तारी दी है। अजी कुछ भी ऐसा नहीं बनता है। उन्होंने क्या किसी पे लाठी चलाई, किसी पे पत्थर चलाया, क्या किया, क्यों इनके खिलाफ वो हो रहा है? सीधी बात है, सरकार की नीयत नहीं है, सरकार किसानों का इम्तिहान लेना चाह रही है, किसानों को संदेश देना चाह रही है। तो हम भी सरकार को संदेश दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ों से किसान न झुकेगा, न टूटेगा, न डरेगा। इससे किसान आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। जोगेंद्र जी आप ये बताएंगे जी, जब मीडिया वहाँ पर था कि उन्होंने विकास ही चाहे और उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है, तो कौन सी धारा ऐसी लगानी पड़ेगी, सरकार ने उन पर एक्शन लिया? मैंने बताया ना, ऐसी कोई धारा नहीं है, और धारा है तो झूठी है। मामले को सुलझाओ, मामले को खत्म करो। अगर राजनीतिक नीयत होगी मामला 2 मिनट में सुलझ जाएगा। देख लेते हैं कब नीयत हो जाती है, देख लें।